फाइनली जा रहे हम वृंदावन। हमें ले जा रहे हैं हर्षित के पापा वृंदावन। तो चलिए आप लोग भी चलिए वृंदावन, आपको भी वृंदावन की सैर करा के लेकर आती हूँ। और हो सका तो बाकी बिहारी जी के दर्शन भी करा दूँगी अगर भीड़ नहीं हुई तो, क्योंकि सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो प्रार्थना कीजिएगा कि अच्छे से दर्शन हो जाए। बड़े ही वहाँ से लो अलमारी में से बड़े ही है ना अरमान थे वृंदावन जाने के, तो आज भगवान की कृपा से है ना वो भी पूरे हो गए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो पिछले 6 साल से मैं हर्षित के पापा से कह रही थी मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे बाकी बिहारी जी के दर्शन करने हैं। क्योंकि मैं जब भी कोई भी कथा पढ़ती हूँ, चाहे वो भागवत गीता हो या प्रभुपाद जी की कोई भी बुक हो, तो उसमें वृंदावन की बड़ी महिमा आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी एक बार वृंदावन जाना चाहिए। और मैं जा नहीं पा रही थी और मुझे बड़ा दुख होता था। सो फाइनली मैं वृंदावन जा रही हूँ। हमने घर से ऑटो कर लिया था रेलवे स्टेशन तक के लिए, और फिर वहाँ से हमने पकड़ी थी मथुरा के लिए ट्रेन। तो जा तो रही हूँ, लेकिन दिख तो ये रहा होगा कि भौतिक रूप से कि ना मैं हर्षित के पापा के साथ जा रही हूँ, लेकिन सही मायने में मुझे लेकर के जा रहे हैं हमारे कृष्ण। क्योंकि मैं इनसे 5-6 साल से कह रही थी, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तो एक बार मैं ऐसे ही कृष्ण से बैठी बैठी बातें किया करती थी, तो मैंने बोला कि मैं ना सबसे कहती हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन मैंने कभी आपसे नहीं कहा। आज मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे वृंदावन आना है आपसे मिलने के लिए। अगला ही दिन था और हर्षित के पापा ने कहा कि चल अपन वृंदावन चलते हैं, अभी दुकान में इतनी दुकानदारी भी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी है ना मुझे यही था कि एक ड्रेस डाल लूँगी, एक ड्रेस पहन लूँगी, बस हो गया। और मुझे तो ये था कि मुझे तो दर्शन करने हैं उनको देखना है, बाकी तो सब चीज़ मोह माया है। तो फिर ना हमें मतलब रात के 9 बजे मैंने सारी तैयारी करी और अभी जो है हम लोग निकल गए। सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो 7:51 की थी शायद। तो हम लोग ना आ गए और कृष्ण हमें ले करके जा रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी है, महाद्वादशी वाली एकादशी है आज। तो मैंने इनको सफ़ेद वस्त्र पहनाए, क्योंकि एकादशी पे है ना मैं सफ़ेद वस्त्र पहनाती हूँ या फिर पीले वाले जो वस्त्र होते हैं वो पहनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बैठ कर के रेल का इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रभु की इतनी वो रही है महिमा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी कृपा रही है कि ना कहीं पर भी कुछ भी विघ्न नहीं आया। और जैसे जहाँ पर उतरते वहीं पर ही दूसरी टैक्सी ऑटो वगैरह सब मिल जाते थे, और सारे मंदिरों के दर्शन भी खूब अच्छे से हुए। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये है ना मथुरा का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आने के बाद भी हमने सबसे पहले पकड़ा था ऑटो। तो यहाँ से हर्षित के पापा सोच रहे थे कहाँ जाएंगे, तो मैंने बोला कि हम सबसे पहले है ना जन्मभूमि जाएंगे, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो हमने यहाँ से ना, ये मथुरा का रेलवे स्टेशन है, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे जन्मभूमि की आपको कहानी सुनाऊँ तो हम यहाँ आ गए। फिर उसके बाद में ना इतनी भीड़ थी, मतलब भीड़ तो खैर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन है ना क्या बोलते हैं, सामान अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, ना फ़ोन ना कोई सामान। और हमारे पास में एक बैग था और पर्स वगैरह भी था, फ़ोन वगैरह भी था, सब कुछ ही था। तो ये एक बैग था हमारे पास में। तो अब इसका बड़ा दिक्कत था, तो लाइन लग कर के वहाँ पे जमा हो रहे थे बैग। तो एक आदमी ने आके बोला, मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि जो भी हमारी मदद करा था वो मैं कृष्ण का रूप ही मान के चल रही हूँ। तो मेरे पास में उन्होंने आकर के बोला कि इधर लगे हो, इधर जाने की लाइन लगेगी आधे घंटे की, फिर सामान निकालने की भी आधे घंटे की होगी। तो फिर मैंने इनको बोला कि ऐसा करते हैं कि एक बार दर्शन करके आ जाते हैं। एक बार आप मुझे करा लाओ, फिर दूसरी बार में हर्षित को करा लाना ना। जब मेरे को कराओगे तो हर्षित सामान का ध्यान रख लेगा, और फिर इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रूम नहीं लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना नहीं था, हमें सारे मंदिरों के दर्शन करने थे। तो इस तरह से हमने जो है जन्मभूमि में प्रवेश किया और दर्शन किए। काफ़ी अच्छे से प्रभु ने हमें दर्शन दिए।
और काफ़ी अच्छा लगा घूम करके। यहाँ पर अभी मैं बैठ गई हूँ क्योंकि हर्षित को दर्शन कराने के लिए गए, तो मैं यहाँ बैठ गई थी और कृषु को है ना मैंने यहीं पर ही ना भोग लगा दिया था खाने का। मैं यहाँ से इस तरह के ये पाउच है ना बना कर लेके गई थी घर से कि सुबह का ये हो जाएगा, फिर शाम के लिए कुछ इस तरह से बना के लेकर के गई थी। वैसे कृपा थी भगवान की कि है ना वहाँ पे भी बिना प्याज लहसुन का अच्छा सात्विक खाना मिल रहा था। फिर उसके बाद में हम गए थे द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश के तो दर्शन इतने अद्भुत हुए ना हमें, हम क्या ही बताऊँ, इतनी मतलब क्या ही बताऊँ। तो हम यहाँ पर ना वेट मतलब 1 मिनट रह गया था और 1 मिनट में हमने भागते भागते ना फिर उनके दर्शन किए और प्रभु ने हमें वो दर्शन दे दिए। पट लग गए थे और मेरा एकदम से दिल है ना ऐसे धक सा रह गया कि अब मेरे दर्शन नहीं होंगे। और पता नहीं कौन सी ही कृपा थी प्रभु की कि वो पट है ना एकदम से खुल गया 1 मिनट के लिए और मैंने दर्शन कर लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ये वाले दर्शन तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारित लगे। और अभी हम यहाँ पे आए हैं रूपा कचौड़ी खाने के लिए। मतलब कि हर्षित के पापा ने ना, ये आपने देखा होगा इस फेसबुक पे ना बहुत ज़्यादा है ना फेमस है ये रूपा कचौड़ी के नाम से कि, तो हर्षित के पापा बोले इसकी कचौड़ी तो खा के जानी है। बाकी सारी दुकानों पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी कचौड़ी की, लेकिन हर्षित के पापा इतने सनकी हुए पड़े थे, बोले कि मुझे तो इसी की कचौड़ी खानी है। तो हम लोगों ने कचौड़ी खाई और उसके बाद में हम निकल गए मथुरा से। तो इस तरह से हमने मथुरा में 2 मंदिरों के दर्शन करे थे। एक हमारा कांच के मंदिर का दर्शन करने का भी था, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई थी, पटना मतलब 12-1 बजे तक ही सारे मंदिर खुलते हैं, तो फिर हमने वो उधर नहीं गए। हम लोग ने ऑटो पकड़ लिया था वृंदावन जाने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना हो सकता है कि हम कृषु को, अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में क्यों लेकर चले गए, हमें घर पर ही छोड़ करके जाना चाहिए था। बट इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो अगर आप चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि हम उनको नहीं लेकर के गए थे, वो हमें लेकर के गए थे। वरना मैंने सोच लिया था कि मैं कृषु को यहीं पर ही ना सेवा दे जाऊंगी। ऊपर देवरानी रहती है तो उसको बोल जाऊंगी सुबह शाम लाइट जला दिया करेगी, और है ना दूध है या खाना है जो भी बनेगा तो दोनों को बोल जाऊंगी, तो दोनों ये ना सुबह शाम सेवा कर देंगी। तो मेरा ये था, लेकिन है ना फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम उनको फिर लेकर ही है ना, मतलब हम क्या, वो हमें लेकर के यहाँ पर लेकर के आए, और अच्छा हुआ कि हम लेकर के आए। मथुरा से वृंदावन का सफ़र तय करने के बाद में यहाँ पर हमने ये शिकंजी पी थी और बहुत ही है ना, मतलब बहुत ही टेस्टी थी, अच्छी थी। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि कहाँ पर हमें ना रहने के लिए मतलब एक कमरा मिल जाए, तो हम वही यहाँ पर देख रहे थे। और हमारा था कि हमें ना बांके बिहारी जी मंदिर के पास में है ना कोई रूम लेंगे, क्योंकि हम जब अपनी कुलदेवी जाते हैं ना केला मैया के, तो हम वहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं कि है ना कमरा ले लेते हैं और मतलब मैया के वहाँ पर ही पास में, और फिर ना वहाँ से हम अपने सामान रख देते हैं, चप्पल वगैरह उतार देते हैं। तो हमने यही ना डिसाइड किया था। तो यहाँ पर हम है ना आए थे। यहाँ पर है ना सबसे अच्छी बात होता है क्या है कि यहाँ पर जिस होटल में हम आए थे ना, तो जिस दिन हम आए थे उससे 1 दिन पहले ही इस होटल का इनॉग्रेशन हुआ था। तो हमारे ठाकुर जी जो है वो बिल्कुल नए होटल में, उन्होंने खुद का भी बहुत ध्यान रखा और हमारा भी बहुत ध्यान रखा। तो ये है रूम। वाला हमने लिया है रूम। तो यहाँ से तो ये एंट्री है, छोटा सा ही रूम है, बेडरूम है मतलब ऐसे ही। तो अभी ना इस जो हमने लिया है ना इसका इनॉग्रेशन ही हुआ है। न्यू रूम है। हाँ, पलंग देखो, बेड देखो, बेड भी नया ही है, न्यू बेड। इनको देखो कैसे पसर गए आते हैं। ये रहे हर्षित, यहाँ पर ये वॉशरूम बाथरूम। छोटा सा ही रूम है, लेकिन एक रात गुजारनी है, ठीक है। क्यों है? एक बेडरूम था डबल वाला, एक नीचे था, 3 बेड खत्म, 5-6 लोगों को तो लिए था वो। अच्छा, अब हम तो 3 लोग ही थे, तो हम
हम लोगों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। रूम ले लिया था, वहाँ पर थोड़े से हम फ्रेश हुए और आधा एक घंटा हमने आराम भी किया, जिससे कि थोड़ी सी ना फ्रेशनेस आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि कभी निकलते नहीं है ना घर से, तो हो जाता है। और अभी हम जा रहे हैं निधि वन, क्योंकि कहते हैं कि निधि वन है ना फिर रात के टाइम में खुलता नहीं है। और हमको आते आते ना दोपहर हो ही गई थी, क्योंकि हमने द्वारकाधीश के दर्शन करे 12-1 बजे तक। उसके बाद में हम आए तो ऐसे 2 बज गए थे। 2 से फिर 3 बजे तक हमने ना आराम किया और 3 बजे हम निकल लिए थे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे निधि वन में। मतलब कल निधि वन को भी हमें ना देख लेंगे और उसके बाद में हमें ना फिर बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे शाम के टाइम में। हमारा ये था। तो हम लोग है ना यहाँ पर आए थे, तो हमें ना निधि वन का रास्ता नहीं मालूम था। हम पूछते पूछते पता नहीं कहीं और ही आ गए थे। लेकिन ये भी एक मंदिर था और घर है ना पट बंद थे। फिर भी यहाँ पर जो एक ऐसे बाजार सा लगा हुआ था, रौनक थी हर जगह। ये वाली बात तो कहनी पड़ेगी मथुरा वृंदावन की, कि ना हर समय ना मतलब वो रहती थी चहल पहल। कहीं पर भी ऐसा किसी भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा सुनसान सा एरिया है। हर टाइम है ना मतलब वो रहती थी चहल पहल सी। शायद राधा रमन जी का मंदिर है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा था राधा रमन जी का मंदिर। और उसके बाद में ना हम लोग आ गए थे निधि वन में, जहाँ पर राधा रानी का एक मंदिर भी है। तो हमने वहाँ पर ना पूरे अच्छे से दर्शन किए, माता रानी का आशीर्वाद लिए। वहाँ पर ना माता रानी के पद चिन्ह भी थे, तो वहाँ पर हमने अच्छे से ढोल वगैरह लगाया। और अभी हमने प्रवेश कर लिया है निधि वन में। कहते हैं कि निधि वन में ना ऐसा होता है कि रात के टाइम में ये सारे पेड़ जो होते हैं ना, ये सब गोपियाँ बन जाती हैं। और कृष्ण भगवान के साथ में आज भी है ना रासलीला है ना होती है, तो ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे ना तुम ये जो पौधे हैं, ये पेड़ लगे हुए हैं, सब है ना गोपियाँ हैं। तो मैं इन सब के ना जितने भी पेड़ थे ना सबको छूती हुई चल रही थी। कहते हैं ना कि वृंदावन की लता पताएं हैं, उधर की रज है, ये सब है ना इतनी पावन इतनी पवित्र है। यहाँ पर ना भगवान ने अपनी रासलीलाएँ करी हैं, अपनी तरह तरह की लीलाएँ करी हैं। तो ना मतलब मैं हर चीज़ को ना छू छू करके चल रही थी कि कभी मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली समझ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर हर पौधे को मैं छू रही थी, उनसे आशीर्वाद ले रही थी। और हर जो पौधा था ना, गोपियाँ हैं ये, तो उनसे कह रही थी कि मुझे भी है ना कृष्ण की भक्ति, उनका प्रेम है ना मिले, मेरी जो भक्ति है ना वो निरंतर बढ़े। यहाँ पर उसके बाद में हम आ गए थे केशी घाट पर, ना निधि वन के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर ना केशी घाट पर यानी यमुना नदी है। यहाँ पर कहते हैं कि ना जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने कालिया नाग का वध किया था, तो ये वो घाट है। तो यहाँ पर ना नाव में बैठ कर के और नौका विहार किया जाता है, उसका आनंद लिया जाता है। तो हमने भी यही सोचा था कि अभी थोड़ा टाइम है तो हम ये नौका विहार भी कर ही लेते हैं। आए हैं तो दर्शन के साथ साथ एंजॉय भी हो जाएगा और कहीं हम निकल पाते हैं घर से बाहर सारे इनमें। तो यहाँ पर मैंने यमुना नदी की है ना पूजा भी कर ली थी यहाँ पर ही। तो यहाँ पर मतलब फूल वगैरह प्रसाद मतलब फूल और ये दिया वगैरह ना मिलता ही है यहाँ पर। तो मैंने इस तरह से ना यहाँ पर फिर थोड़ी सी मतलब जो भी है पूजा रिचुअल जैसा कि मुझे पता है जितना मुझे, तो उस हिसाब से मैंने कर लिए थे। यमुना नदी की आरती कर ली थी और दिया अर्पित कर दिया था, फूल अर्पित कर दिए थे। उनके जो रज है पानी की और जल है उसको अपने सर माथे लगाया, अपने बच्चे के और पति के भी, उनको भी मैंने बोला कि ना नहा नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, कम से कम छींटे तो लगा ही लो आप। तो मैंने ना इस तरह से ना यमुना नदी की ना पूजा करी।
नौका विहार करने में आनंद तो बहुत आया, लेकिन मिस किया हमने वो वाली चप्पू वाली नाव को, क्योंकि वो हिलती है ना और पानी में इधर उधर होकर के, और तो ज़्यादा आनंद आता है। और ये वाली में तो ऐसा था कि है ना गए और बीच में एक जगह रोका था स्नान वगैरह करने के लिए, उसके बाद में ना फिर चल दिया। पानी के ऊपर हवासी में चल रही थी, तो इतना ज़्यादा है ना, मतलब एक जो वो होती है ना जो चप्पू से चलती है, जिसमें है ना एक अलग ही आनंद आता है। तो हम है ना जब एक बार ना कश्मीर गए थे, हम श्रीनगर गए थे, पता नहीं कश्मीर, हाँ श्रीनगर गए थे, तो वहाँ पर हम लोग ने ना ऐसे नौका विहार किया था और उसमें चप्पू से चल रही थी। तो वही वाली हम है ना मिस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमें ना इस तरह से पानी के साथ में, उनके बहाव के साथ में उनको छू छू करके मैं देख रही थी। और पता है यहाँ पर ना इस पानी के अंदर भैंस मरी हुई पड़ी थी। और बताओ कि ना भगवान को एक तरफ हम लोग इतना पूजते हैं और दूसरी तरफ हम खुद ही अपनी नदियों को गंदा करते हैं। कितनी शर्म की बात है ना। खैर अब क्या ही बोल सकते हैं।